everyone. How are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our second chapter of class second, which is about computer devices. तो आज हम लोग पढ़ने वाले कंप्यूटर की डिवाइसेस के बारे में, कितने टाइप की डिवाइसेस होती है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं. ठीक है, चलो. Let's begin. The computer has four main parts, which you have already studied about these in class first. All of these devices together make the computer system. Computer devices are the parts that can be attached to a computer to do different kinds of work. Computer devices are mainly divided into three groups: input devices, output devices, and storage devices. See students, आपको मैंने कंप्यूटर के बारे में फोर मेन पार्ट्स बताए थे: मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस, है ना, जिनके बारे में क्लास फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं. अब ये सारे डिवाइसेस, सारे पार्ट्स क्या करते हैं, एक साथ में मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, है ना. और यही सारे डिवाइसेस होती है जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और सभी फंक्शंस को आसानी से क्या करते हैं, परफॉर्म करती हैं. कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस होते हैं क्या है, एक तरीके के ऐसे पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच किए जाते हैं, है ना. और यही है जो डिफरेंट वर्क टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म करते हैं फॉर द कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के इन डिवाइसेस को हमने तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी डिवाइसेस के बारे में, इनपुट डिवाइसेस के बारे में. The data and instructions that we enter into the computer are called inputs. The devices that help in entering these data and instructions into the computer are called input device. देखो, वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो, है ना, वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन को आप बोलते हो इनपुट. और जिन डिवाइसेस के थ्रू इन इनपुट्स को या बोलो इन इंस्ट्रक्शंस को क्या कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है. ओके, चलो. अब कुछ बेसिक इनपुट डिवाइसेस हमको गिवन है, जैसे कि सबसे पहले है आपके पास माउस. माउस इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ड्रॉप पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर. इट इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. देखो, माउस भी क्या है बच्चों, एक इनपुट डिवाइस है. क्यों? आपको मॉनिटर पे कोई भी चीज की तरफ पॉइंट करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इसका माउस का यूज करते हो, इसीलिए आप इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हो. सेकेंड हमारे पास है कीबोर्ड. A keyboard is an input device which is used to type words and numbers into the computer. It looks like a typewriter. ठीक है. अब कीबोर्ड भी क्या है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइसेस है. आपको कुछ भी वर्ड्स टाइप करना है, नंबर्स टाइप करना है, किसके ऊपर, कंप्यूटर पर, उसके लिए आप कैसे यूज करते हो, कीबोर्ड का. इसकी तरह दिखता है, एक टाइपराइटर की तरह कीबोर्ड आपका रिजेंबल करता है, सी लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हमें पढ़नी है, दैट इज स्कैनर. A scanner is an input device which is used to scan the images and send them to a computer. It changes the hard copy into soft copy. देखो, इस तरीके का कुछ स्कैनर होता है. ये भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, इमेजेस को स्कैन करता है. जो भी इमेज आपने कंप्यूटर पे स्कैन करना आप चाह रहे हो, उसको स्कैन करेगा और उसको फिर किसको, कंप्यूटर को सेंड कर देगा. ओके, फिर कंप्यूटर क्या करता है, इस हार्ड कॉपी को, जो हार्ड कॉपी आपने स्कैन करवाई थी, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज माइक्रोफोन. इस तरीके का कुछ आपका माइक्रोफोन भी करता है. इट इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड सेंड इट इनटू अ कंप्यूटर. क्या है, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करके इसमें कंप्यूटर में सेंड कर देता है. ठीक है, चलो. जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. ये होता है जॉयस्टिक बच्चों. ये भी एक क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है. कंप्यूटर्स पे जो आप गेम्स खेलते हो वो इसी हेड से खेल सकते हो. Now we come to the next type of device, which is output devices. Okay, देखो. The result that comes after processing and instructions is called output. The devices that help us in getting and viewing the output are called output devices. अब देखो, जब आपने instructions दी थी, उन instructions पे वर्क करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है by the computer, that is known as output. और जिन डिवाइसेस के थ्रू ये आउटपुट रिजल्ट आपको मिलता है या फिर आप अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो, इस रिजल्ट को देखने वाले, दिखाने वाली डिवाइसेस को बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस. अब कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कि सबसे पहले है आपकी मॉनिटर. अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस व्हिच डिस्प्लेज वर्ड्स एंड पिक्चर्स. इट इज आल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज VDU. इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट कॉपी. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली जो आपकी आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, मॉनिटर है. क्यों है? क्योंकि आप कोई भी पिक्चर या कोई भी मूवी
है ना, या कोई भी वर्ड्स वगैरह जो भी आप कंप्यूटर के ऊपर लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, वो सब आपको कंप्यूटर पे मॉनिटर स्क्रीन पे ही देखने को मिलती है। इसको हम वीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मॉनिटर पे दिखती है, उस इंफॉर्मेशन को सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवाइस विच वी आर हैविंग, आउटपुट डिवाइस, दैट इज स्पीकर्स। देखो ये होते हैं आपके स्पीकर्स इस तरीके के। They are the most common output devices. They are used to give output in the form of sound. You can listen to music and other sound displayed on the computer with the help of speaker. ये काफी कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है। क्यों? क्योंकि जो भी आप वॉइस सुनना चाहते हो या म्यूजिक जो सुनते हो आप कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर, वो सारी आपको इन्हीं स्पीकर्स के थ्रू सुनने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंटर। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस that is used to take a copy of your work. This is usually done on a sheet of paper. This printed copy on paper is called a print. देखो, अब प्रिंटर भी बच्चों क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों? ये क्या करता है, जो भी आपने अपना काम किया है कंप्यूटर पर, उसकी कॉपी आपको देने में हेल्प करता है। यूजुअली ये क्या करता है, ये एक शीट ऑफ पेपर पे फंक्शन करता है, यानी कि काम करता है। शीट ऑफ पेपर पे आपको जो भी आपने सॉफ्ट कॉपी थी, उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के दे देता है, उसको प्रिंटेड फॉर्म में आपको बाहर दे देता है ना। उस प्रिंटेड कॉपी को आप क्या बोलते हो, प्रिंट आउट। नाउ वी कम टू माइक्रोफोन and headphones. A microphone and headphones when attached to the computer form the sound system of the computer. They are a part of the multimedia devices of the computer. Microphone is used to record different sounds and headphones are used to listen to recorded sound as well as music without disturbing others. देखो, माइक्रोफोन और हेडफोन दोनों ही आपकी क्या है, जब आप इन्हें कंप्यूटर से अटैच कर देते हो तो ये कंप्यूटर का साउंड सिस्टम बनाती है। ओके, ये क्या है, हमारे कंप्यूटर के मल्टीमीडिया डिवाइसेस का पार्ट है। ओके, कंप्यूटर की मल्टीमीडिया डिवाइसेस का पार्ट होता है माइक्रोफोन एंड हेडफोन। माइक्रोफोन से तो आप क्या कर सकते हो, आप कंप्यूटर पे कोई भी साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और हेडफोन से आपको कोई म्यूजिक सुनना है, कोई रिकॉर्डेड साउंड को सुनना है, तो वो आप हेडफोन्स के थ्रू कंप्यूटर्स पर आसानी से सुन सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर वर्ड्स। ओके, चले, नाउ वी कम टू स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या है, देखो, a smartboard is an output device that displays still or moving images. It is used in classrooms as a teaching tool. ठीक है, एक आउटपुट डिवाइसेस है स्मार्ट बोर्ड, जो क्या करता है, या तो कुछ ऐसी इमेजेस जो मूव कर रही हैं, जो स्टिल एक पोजीशन पे ही है, उनको डिस्प्ले करता है स्मार्ट। यूजुअली ये स्कूल्स में या क्लासरूम्स वगैरह में यूज किया जाता है, किसके लिए, एज अ टीचिंग टूल, पढ़ाने के लिए। ओके, नाउ वी कम टू द स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे हमारे आउटपुट डिवाइसेस खत्म हुई, अब आप पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। The storage allows you to save your work for future use. A computer can store your work in different storage devices. Some commonly used storage devices are. अब देखो स्टोरेज क्या करता है बच्चों, आपको कंप्यूटर पे कोई भी वर्क को सेव करना है फॉर द फ्यूचर यूज, तो वो आप स्टोरेज की हेल्प से कर सकते हो। यानी कि आप अपना वर्क, अपना कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो इन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। अब क्या क्या स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे कि सबसे पहले हार्ड डिस्क। A hard disk is a main storage device in a computer that stores large amount of data and information at a very fast speed. It looks like a small box that is usually found fixed inside the CPU. क्या देखो, हार्ड डिस्क क्या है, हमारे कंप्यूटर की मेन स्टोरेज डिवाइस होती है, जो क्या करता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है एट अ वेरी हाई स्पीड। ये क्या होता है, ये आपके एक छोटा बॉक्स की तरह, देखो ये है हार्ड डिस्क, ऐसे छोटे से बॉक्स की तरह दिखती है। ये कहाँ होता है, सीपीयू का जो कैबिनेट होता है उसके अंदर फिक्स्ड होती है हार्ड डिस्क। ओके, चलो, नाउ वी कम टू सीडी रोम। सीडी रोम क्या है, सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा। इट इज सर्कुलर इन शेप। ये है सीडी रोम। क्या फुल फॉर्म होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। कैसी शेप होती है इसकी, सर्कुलर शेप। ओके, नाउ वी कम टू डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज सिमिलर टू अ सीडी इन शेप बट हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। अब डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी जो शेप होती है स्टोरेज, वो इसी की तरह होती है, जैसे कि एक सीडी की थी ऐसी डीवीडी की भी शेप होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है डीवीडी की एज कंपेयर टू सीडी। Okay, now we come to the next, which is pen drive. Pen drive is a portable data storage device which is used to store data information. It is also known as flash drive. देखो, इस तरह की कुछ आपकी पेन ड्राइव दिखती है ना। ये क्या है, एक पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो कहीं भी, और इसमें आप डेटा को ही स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। डेटा, इंफॉर्मेशन, जो भी आपको स्टोर करना है आप इजीली कर सकते हो। छोटी सी होती है, पोर्टेबल होती है।
ओके, इसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड। ओके, मेमोरी कार्ड क्या होता है? देखो, it's commonly found in digital camera, printer, gaming consoles, and other electronic devices. It may be used to carry lots of data and comes in a variety of sizes. A memory card reader is required to use a storage device on a computer. देखो क्या बोल रहे हैं, ये यूजुअली मेमोरी कार्ड कहाँ होता है? आपको डिजिटल कैमरा में, प्रिंटर में, गेमिंग कंसोल से कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जिनके अंदर आपका मेमोरी कार्ड होता है। ये क्या करता है? ये बहुत सारे डेटा को या इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है, ओके, कहीं भी। और अलग अलग साइजेस में मेमोरी कार्ड आपको मिल जाता है ना। एक मेमोरी कार्ड रीडर रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, अगर आप उसको देखना चाहते हो अंदर कंप्यूटर, तो उसके लिए आपके पास मेमोरी कार्ड रीडर होना चाहिए। Next is SD card. A cardless, contactless smart card is what it's called. It is commonly used for storing data information on electronic devices such as phone, cameras and so on. ठीक है, a contactless smart card. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? contactless smart card. ठीक है, कि कहाँ यूज होता है? जब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे फोन, कैमरा, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, तो वहां पे आप SD कार्ड को यूज करते हो एज ए स्टोरेज डिवाइस। ओके, स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए अपनी सारी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेल में। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।